So hello guys, here is the second example of chemical reaction. As you can see that decomposition reaction. क्लियर है? तो decomposition का रिएक्शन जैसे कि आपने पढ़ा कम्बिनेशन रिएक्शंस. कम्बिनेशन रिएक्शन को जस्ट आप अगर अपोजिट कर लेंगे, when a single product flipped and give us two or more than two substance or substances known as decomposition reaction. For example, single substance है, इसको क्या किया हमने, ब्रेक डाउन कर दिया, हीट कर दिया, या फिर इलेक्ट्रोलिसिस इसका करा दिया, या फिर फोटोलिसिस करा दिया. देन इस सब्सटेंस बी एंड सी यानी कि दो या दो से अधिक. व्हेन अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस, these types of reactions are known as decomposition reaction. Clear है? And on the basis of transfer of heat to this reaction further divided into three categories. First, when energy is transferred in the form of heat, then in this case this decomposition reaction is known as thermal decomposition reaction. Clear है? When energy is transferred in the form of heat, जब एनर्जी जो है इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट के फॉर्म में ट्रांसफ़र की जाएगी या दी जाएगी, देन दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. नाउ हियर एज यू कैन सी एक्टिविटी 1.5, इसमें क्या करना है आपको, 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स लेना है इन ड्राई बॉयलिंग ट्यूब में. ठीक है, टेस्ट ट्यूब में नहीं, बॉयलिंग ट्यूब में. ठीक है, जिसको कि आप बॉयल कर सकें, बॉयलिंग ट्यूब हीट कर सकें. सॉरी, नोट द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल. फेरस सल्फेट क्रिस्टल का आपको क्या करना है, कलर नोट कर लेना है. क्लियर है? और फिर उसको क्या करना है, बॉयल करना है. ठीक है, ओवर द फ्लेम ऑफ ए बर्नर और स्पीड फ्लेम एज शोन इन द फिगर 1.4. क्लियर है? जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हीट किया जा रहा है. क्लियर है? एंड डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग ट्यूब एट योर नेबर्स, मतलब आपके आसपास के जो क्लासमेट्स हैं उनकी तरफ भी नहीं करना है और अपने आप की तरफ भी नहीं करना है. इट विल हार्म यू एज वेल एज योर क्लासमेट्स. क्लियर है? नाउ यहाँ पे क्या क्या लिया गया है, बॉइलिंग ट्यूब फर्स्ट लिया गया है. ठीक है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल उसमें इनसाइड रखा गया. फिर यहाँ पे टोंग से इसको पकड़ी हुई लड़की. ठीक है, ये आपका बर्नर है, देख सकते हैं, और एक नीचे टेबल वगैरह रख लिया गया है. देयर एनी प्रॉब्लम? अब यहाँ पे आपको करना है ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग. बिफोर हीटिंग भी करना है एंड आफ्टर हीटिंग भी आपको उसको क्या करना है, चेक करना है. क्लियर है? तो यहाँ पे रिएक्शन हम देखते हैं एंड करते हैं, इसको देखते हैं. हाउएवर यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट, एक्चुअली फेरस सल्फेट का जो कलर होता है ग्रीन कलर होता है, जनरली क्या हो जाएगा, फेडेड हो जाएगा. क्या हो जाएगा, फेडेड हो जाएगा. यू कैन आल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ द बर्निंग सल्फर. अब यहाँ पे जब आप फेरस सल्फेट को जब आप बर्न करेंगे तो आपको कुछ स्मेल लगेगा उसका. क्लियर है? नाउ हियर करेक्ट वे ऑफ हीटिंग, आपको करेक्ट वे ऑफ हीटिंग ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट एंड स्पेलिंग द ऑर्डर. यहाँ पे 45 डिग्री पे आपको लेके करना होता है, 90 डिग्री पे आप बर्नर पे नहीं कर सकते, अपने फेस की तरफ नहीं करना एंड अपने क्लासमेट्स के फेस की तरफ भी नहीं करना. मीन्स इन दिस रिएक्शन 1.4 एज यू कैन सी हियर फिगर 1.4, व्हेन फेरस सल्फेट हीटेड, जब आप फेरस सल्फेट को जब आप हीट करते हैं, फेरस सल्फेट सॉलिड फॉर्म में, कलर इसका क्या है, ग्रीन है. इट फॉर्म्स फेरिक ऑक्साइड जो कि फेडेड कलर का होगा. ठीक है, इसका कलर फेड हो जाएगा. एंड आल्सो फॉर्म्स सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड एज यू कैन सी इन रिएक्शन 1.19. हियर एनर्जी इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ हीट. क्लियर है? सो दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्मल decomposition reaction. Clear? Means a decomposition reaction in which energy is given in the form of heat is known as thermal decomposition reaction. Clear? And you already know about the definition of decomposition reaction. Clear? A single reactant breaks down to give simpler products. This is an example of decomposition reaction. Clear है?
यहाँ पे फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है वो क्या होगा, वाटर लूज करेगा। जब आप किसी भी चीज़ को हीट करेंगे तो उसका डिहाइड्रेशन ही होगा ना, वाटर उसमें से लूज होगा, ठीक है। एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल भी चेंज हो जाएगा। इट देन डिकम्पोजेज इनटू फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 जिसका फार्मूला है, ठीक है। एंड आल्सो फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड अलॉन्ग विथ सल्फर ट्राई ऑक्साइड, क्लियर है। फेरिक ऑक्साइड इज ए सॉलिड वाइल सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राईऑक्साइड जो कि क्या है, गैसेज हैं, एज यू कैन सी इन एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1.19, ठीक है। तो ये रिएक्शन आई होप कि आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। नाउ द अदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज यू कैन नो, एंड कैल्शियम कार्बोनेट जिसको कि हम लाइम स्टोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइम स्टोन, क्लियर है। वैन कैल्शियम, और इसको हमने अभी जस्ट एवर पढ़ा है, वैन सेक्ट लाइम मीन्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म लाइम स्टोन मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जिसका कि आप वाइट वॉशिंग करते हैं वॉल्स, जस्ट एवर वीडियो। Here the decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. ये जो आपका है decomposition of calcium carbonate into calcium oxide और quicklime कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट decomposition reaction है जिसको कि वेरियस इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, यूज करती हैं इसका फॉर्मेशन क्विकलाइम बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज करने के लिए। अब कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड का जो होता है फार्मूला CaO होता है, क्लियर है। और इसको हम लाइम और क्विक लाइम बोल सकते हैं। इट हैज़ मैनी यूज, वन इज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड का यूज जो होता है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज है इसका यूज करने के लिए, जिससे हम क्या बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं। व्हेन द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, क्लियर है। नाउ हियर नेक्स्ट एज यू कैन सी अनदर एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज इन गिवन एक्टिविटी 1.6 हियर व्हाट यू हैव टू टेक 2 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट पाउडर के फॉर्म में आपको लेड नाइट्रेट लेना इन बॉइलिंग ट्यूब, यहाँ पे देख सकते हैं फिगर 1.5 में, क्लियर है। Hold the boiling tube with the pair of tongues and heat it over a flame as shown in figure 1.5. What do you observe and note down the changes if any. अगर कोई वहाँ चेंज हो रहा है तो उसको आपको क्या करना है, नोट डाउन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप बर्नर देखिए, यहाँ पे उसके बाद बॉइलिंग ट्यूब है एंड उसमें लेड नाइट्रेट फिल किया गया है, कंप्लीट नहीं 2 ग्राम लिया गया, ओनली 2 ग्राम, ठीक है। एंड पेयर ऑफ टंग्स यहाँ पे लिए गए, उससे आप उसको पकड़े हुए, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड हियर, द इमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। अब जब इसको आप हीट करेंगे तो यहाँ से ब्राउन फ्यूम निकलेगा। दीज फ्यूम्स आर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लियर है, NO2, ठीक है। एंड द रिएक्शन दैट टेक प्लेस इज, हियर इज द रिएक्शन एज यू कैन सी, लीड नाइट्रेट, क्लियर है, जो कि सॉलिड के फॉर्म में होगा एंड एनर्जी इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ हीट, व्हाट इट फॉर्म, लीड ऑक्साइड, क्लियर है, along with nitrogen dioxide and oxygen. Is there any problem? And this is also an example of thermal decomposition reaction. Is there any problem? No problem. Now you can also observe, because these are the reactions when energy is transferred in the form of heat. Now next जब energy आपको इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में दी जाएगी एंड देन लाइट के फॉर्म में दिया जाएगा, तो यहाँ पे एक्टिविटी 1.7 है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है जिसको कि आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, व्हाट इज गिवन हियर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इसमें सिंपल में आप समझिए, ये जो प्रोसेस है इसमें आपको क्या लेना है, प्लास्टिक मग, क्या लेना है, प्लास्टिक मग, क्लियर है। और उस प्लास्टिक मग में बाकी सारी चीज़ें क्या करनी है वो आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, कितने टेस्ट ट्यूब लेने हैं, 2 टेस्ट ट्यूब्स, ठीक है। उसको आपको अपोजिट करके वर्टिकल ऐसे खड़ा कर देना जैसे आप देख सकते हैं, क्लियर है। और उसके बाद से उसमें क्या लेना है, ग्रेफाइट रड, ठीक है, उसके अंदर आपको ऐड कर देना है, सेटअप करना है ये सारी चीज़ें, ठीक है।
उसके बाद रबर स्टॉपर, ताकि आपका जो वाटर ये जो है मग में या बीकर में वो लीक ना हो। क्लियर। फिर एक को आपको एनोड बना देना और दूसरे को कैथोड बना देना। क्लियर। और यहाँ पे स्विच के साथ आपको 6 वोल्ट की बैटरी भी लगा लेनी है, बहुत ज़्यादा हैवी पावर का आपको नहीं लगाना है। क्लियर। अब यहाँ पे क्या होगा, इसमें मग में आपने वाटर ऐड कर दिया, टेस्ट ट्यूब, ग्रेफाइट रड, वाटर, ठीक है, रबर स्टॉपर, कैथोड, एनोड, स्विच भी हो गई, बैटरी भी हो गई। अब जब आप यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एनोड है, कैथोड है, तो इसमें आपने क्या डाला, H2O, ठीक है। तो H जनरली प्लस होगा, ऑक्सीजन जो होगा जनरली निगेटिव हो जाएगा। ठीक है। तो ये जो निगेटिव होगा वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा और जो पॉजिटिव होगा वो निगेटिव की तरफ जाएगा। क्लियर है। एनोड एंड कैथोड। क्लियर। इधर एनी प्रॉब्लम्स? नो प्रॉब्लम्स। तो ये जो प्रोसेस होंगी यहाँ पे, ऑक्सीजन जो होगा आपको एनोड पे मिल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या है, नेगेटिव होगा, H2O। क्लियर है। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा प्लस, ठीक है, ऑक्सीजन हो जाएगा माइनस माइनस। ठीक है। तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज वाले पॉजिटिव चार्ज यानी एनोड की तरफ भागेंगे। क्लियर है। एंड पॉजिटिव चार्ज वाले निगेटिव यानी कैथोड की तरफ जाएंगे। तो दिस प्रोसेस is known as electrolysis. Clear है? When energy is transferred in the form of electricity, water becomes electrolytes. ठीक है, electrolytes not electrolytes. Clear? वाटर का जो होगा इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, मीन्स वाटर जो है दो पार्ट में स्लिप्ट हो जाएगा। फर्स्ट हाइड्रोजन गैस बनेगा, सेकेंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कहाँ पे होगा, कैथोड पे होगा, एंड ऑक्सीजन कहाँ पे होगा, एनोड पे होगा। प्लस माइनस से आप चार्ज से क्लियर करो। ठीक है। ये जो स्टेप्स है इसको आप बहुत सावधानी से करेंगे। क्लियर है, क्योंकि इसमें आप सर्किट यूज कर रहे हैं। नाउ द एबव रिएक्शन इज नोन एज electrolysis reaction because energy is transferred in the form of electricity. Here is the next example, next activity 1.8. इसमें आपको क्या लेना है, 2 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड। क्लियर है। और वो किस में लेना है, चाइनाडीज में लेना है। ठीक है। व्हाट इज इट्स कलर, उसका कलर भी आपको आइडेंटिफाई करना है। प्लेस द चाइनाडीज इन सनलाइट, अब उसको सनलाइट में रखा गया, जैसे यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये जो आपका सिल्वर क्लोराइड है उसका कलर जनरली क्या होता है, ग्रे होता है। किस कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है। जब आप उसको सनलाइट में रखेंगे तो उसमें क्या होगा, दिस इज ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय द लाइट। अब इसमें क्या होगा, प्रोसेस होगी चेंजिंग की। Here as you can see in reaction, silver chloride which is in solid form, when energy is given in the form of light, means energy sunlight, this silver chloride slipped into silver which is a solid and chlorine which is a gas. Clear है, separate हो जाएगा. Is there any problem? No problem. So this reaction is known as photolysis reaction. Is there any problem? No problem. तो यहाँ पे आप रिएक्शन दे देंगे सिल्वर क्लोराइड का। Is there any problem? Next example is here. Next example for photolysis reaction, when silver bromide is left outside, it also slipped in form of silver and bromine. These above reactions are the examples of decomposition reaction, and under decomposition reaction these are known as photolysis reaction because energy is taken as in the form of light. Clear है? Is there any problem? Now the above reaction are used in black and white photography. ब्लैक और वाइट फोटोग्राफी के लिए भी यूज की जाती है सारी जो अभी जो आप रिएक्शन पढ़े हैं 1.22 and 1.23. Clear है? Now here next you can see that the decomposition reaction require energy either in the form of heat, light
और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होंगे उसमें आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी, या तो फर्स्ट हीट के फॉर्म में, दूसरी या तो लाइट के फॉर्म में, एंड द थर्ड आइदर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तभी तो वहाँ से ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, रिएक्शंस मतलब देन आफ्टर रिएक्शंस दोज रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब। और जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं उनको हम इंडोथर्मिक रिएक्शंस भी बोल सकते हैं। वाई? बिकॉज इसमें एनर्जी ली जा रही है, टेक इन की जा रही है, रिलीज नहीं की जा रही है। मीन्स दोज रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज endothermic reactions. Is there any problems? तो decomposition reactions, all decomposition reactions are known as endothermic reaction. Is there any problem? No problem. I hope कि आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? That's all.